Welcome back. In this particular video, we are talking about the practical exercises and solution of Unit 2, that is Python programming, or we can say problem solving using Python programming of Information Practice Grade 11. And all these questions are basically suggested by your CBSE for 2021, and you can check it out from CBSE website as well. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Technique Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो सीरीज में, जो कि मे बी 2 या 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम कवर करने वाले हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, सबसे पहले द टू फाइंड एवरेज एंड ग्रेड ऑफ गिवन मार्क्स, द सेकंड इज टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ एन आइटम विद गिवन कॉस्ट एंड डिस्काउंट, third is to calculate perimeter or circumference of different shapes like rectangle, circle, square, etc. To calculate simple and compound interest, to calculate profit loss of given cost and sale price, to calculate EMI for amount, period and interest, to calculate taxes, to find the largest and smallest in given list, to find the third largest, smallest number in given list, to find the sum of squares, to print the first and multiples of a given number, create a dictionary to store names of state and their capitals, etc. So let's start with first question now. Write a program to find average and grades of a given marks. So it is very basic question. तो चलिए इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स से, और उनकी बेसिस पे मुझे उसका एवरेज निकालना है और उसका ग्रेड निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने h लिया हिंदी के लिए, और इसमें जाके मैंने सबसे पहले इनपुट कर दिया इंट इनपुट। वाई आई एम टेकिंग दिस टू इंट, बिकॉज बाई डिफॉल्ट इनपुट के अंदर जो भी आप वैल्यू डालते हैं वो स्ट्रिंग होती है, बट चूंकि हमें यहाँ पे नंबर्स को ऑपरेट करना है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस टू लाइक हिंदी, देन आई विल टेक इंग्लिश, जहाँ पे मैं इसी तरीके से इनपुट्स कर दूंगा। सिमिलरली मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी ले लेता हूँ, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। नाउ यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वेरिएबल लेके उसमें इनपुट का स्टेटमेंट लिख दिया है। आफ्टर दैट सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे t, जहाँ पे मैं इन सबका टोटल फाइंड आउट करूंगा। तो आई कैन सिंपली राइट हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, एंड आफ्टर दैट बिकॉज ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए, तो वी कैन सिंपली टेक इट टू a और avg, वट एवर यू वांट टू गिव द नेम, एंड इसमें मैं जाके सीधे टोटल बाई 5 कर दूंगा। कंप्लीट डिवीजन के लिए वी कैन टेक दिस 2 स्लैशेस, एंड इसकी बेसिस पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल बी आवर एवरेज। एंड नाउ आफ्टर दैट इट इज सेइंग दैट वी हैव टू डिस्प्ले द ग्रेड, बट बिफोर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली डिस्प्ले दिस टोटल, देन यू कैन डिस्प्ले एवरेज। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर मेरे मार्क्स से फॉर एग्जाम्पल 75 से ज्यादा है, देन इट इज ग्रेड A, इफ इट इज ग्रेटर देन 60 देन इट इज ग्रेड B, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 45 सो ग्रेड C, and if it is greater than 33 then it is D, otherwise fail. So according to this, ये क्राइटेरिया आपके अलग हो सकते हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, बट द एक्सप्रेशन वुड बी सेम। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ if, इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट आई चेक वेदर माई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच 75, एंड अगर ये ट्रू होगा तो ऑब्वियसली मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे मेरा ग्रेड, जो कि होगा A। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी कैन राइट एलिफ, एंड आई विल चेक इट फॉर 60 नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एंड यहाँ पे जाके मैं प्रिंट करूंगा से ग्रेड B, एंड देन अगेन एलिफ, then A is greater than or equal to 45, then in this particular situation it would be print C, and if it is not there, obviously we will check for 33, and after that print ग्रेड D, एंड देन कोई भी अगर ग्रेड नहीं होगा, दैट मीन्स मार्क्स हमारे 33 से कम है, सो देन वी कैन सिंपली राइट लाइक फेल। सो आई मीन दिस इज हाउ यू कैन राइट प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए इसे मैंने पाइथन शेल में रेडी करके रखा हुआ है, उसे मैं आपको शो करता हूँ और उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं। सो लेट्स मूव टू पाइथन शेल। सो now here you can see that this is my program, so let's try to execute this। मैंने यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक वे पे लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और उसकी बेसिस पे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप इसे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। यू कैन सी इट इज आस्किंग फॉर मार्क्स, सो आई एम इनपुटिंग like 67, then 89, say 78, then again 98, and in marks 88. So now you can see it is showing you total marks for 65, average is 77, and grade is B. Let's move to the next question now.
Now here it is saying that write a program to find sale price of an item with given cost and discount. In the sense हमारे पास कॉस्ट है और डिस्काउंट है, उसकी बेसिस पे मुझे सेल प्राइस निकालना है। वी ऑल नो दैट कॉस्ट में से हम डिस्काउंटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। सो इट मीन्स दैट सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा आई टेक ए वेरिएबल बाय द नेम ऑफ सी विच रिप्रेजेंट दिस कॉस्ट, और इसमें जाके मैं वैल्यू इनपुट करूंगा। सो यू कैन टेक इट टू फ्लोट एंड राइट input statement for this, and here you can simply write what enter your cost, then close these brackets, then you take discounted rate, so we can take it to D, then again float, then you just take it to enter discount, and after that मैं यहाँ पे अब कैलकुलेट करूंगा सेल प्राइस, सो आई कैन टेक इट टू S, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉस्ट माइनस, बिकॉज मैं डिस्काउंट कर रहा हूं तो वो माइनस होगा, तो जो कॉस्ट होगी मल्टीप्लाइड बाई डी, बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आई एम कंसीडरिंग, जनरली हम डिस्काउंट परसेंटेज में देते हैं। सो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इंटर डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो अगर आप परसेंट में दे रहे हैं तो इट शुड बी डी बाई 100। तो अब क्या होगा, ये मेरा कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा कॉस्ट माइनस कॉस्ट इंटू डी बाई 100, तो इससे जो है मेरी सेल प्राइस आ जाएगी। देन फाइनली यू कैन डिस्प्ले इट लाइक, आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं, मैं इन शॉर्ट इसको प्रिंट टेस्ट कर सकता हूँ। यू कैन सिंपली राइट सेल प्राइस इक्वल टू। सो चलिए इसका प्रोग्राम भी हम रन करके देखते हैं पाइथन शेल में। सो हियर इज माई प्रोग्राम, you can see the expressions and the display message. Let's try to execute this. Now it is asking for the cost of item, I am taking it to 4000. Then it is saying that discount, so I am taking it to say for example 30%. So now it is saying you that sale price equal to 2800 rupees. So this is how we can write program for this particular problem. Let's move to the next question now. Write a program to calculate perimeter, circumference and area of shapes such as triangle, rectangle, square and circle. So यहाँ पर मैं किसी भी शेप को आप ले सकते हैं, सबके लिए आप सेपरेट प्रोग्राम बना सकते हैं, बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सर्कल बिकॉज हमें एरिया का पता होना चाहिए फॉर्मूला, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और उसकी बेसिस पे हम ये प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। Now in case of circle we all know that area is what your pi r square. Here I can take value of pi as 3.14 and we know that circumference or perimeter is 2 pi r. So according to this I try to write this program. So सबसे पहले मैं radius accept करूंगा, तो obviously I'll take it to float, then again int, enter radius, and after that I can directly deploy the formula like area equal to 2 multiplied by, sorry, it should be 3.14 multiplied by r multiplied by r, and similarly for perimeter we can simply write 2 multiplied by 3.14 multiplied by r, and then we can simply display it like print a and your print p. So this is how we can write program for this. चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी, ये मैंने प्रोग्राम थोड़ा यहाँ पे डिटेल पे लिखा हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व दिस आउटपुट, आई हैव टेकन दिस मैसेज एरिया इक्वल टू एंड पेरीमीटर इक्वल टू। लेट्स ट्राई टू रन दिस। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द रेडियस, आई एम टेकिंग इट टू 10. Then you see it is showing you like 314.0 and perimeter equal to 62.8 and so on. आप यहाँ पे राउंड फंक्शन को यूज करके या एब्सोल्यूट को यूज करके इसे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज में राउंड कर सकते हैं. This is how we can write program for this problem. Let's move to the next question now. Now it is saying that write a program to calculate simple and compound interest. So what I do here, I will take the example of this compound interest. Now we all know that the formula of compound interest is basically P 1 plus R by 100 का power say n. So according to this we can get the compound interest. So let's try to write program for this as well. So what I do here, first of all I have to accept 3 values, that is P, then R and T. So write code for this. So I am taking it to float. This is my principal amount. Similarly you can take enter rate, and you can also take this time, and after this first of all I try to find the compound amount which can be found using this formula. So मैं यहाँ पे इस formula को यहाँ पे apply करता हूँ, तो I'll take it to P multiplied by, because यहाँ पे power n है, so we can use the function which is known as power, and inside this power this is my base, so I can write 1 plus R
बाई वॉट योर हंड्रेड्स, ये मेरे वैल्यू हो गया, एंड देन द पावर इज माई n, so I can take it to n, close this bracket, and then finally close this. So we'll get the compound, you can say amount. Now we have to find the interest, so we can simply write I, and I equal to compound amount minus this P. So finally मुझे ये compound interest मिल जाएगा, then we can simply display it to. So this is how we can write program for this as well. चलिए अब इसका भी हम demonstration देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने code already लिखा हुआ है. So this is the program for finding the compound interest. Let's try to execute this now. So now you can see it is asking for principal amount, so I am taking it to 2000. Then the rate I am taking it to 10, and a year I am, say example, taking 5. So now you can see the compound amount is 3221 rupees, and जो interest आ रहा है माइनस करने के बाद 1221. So I hope आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाना है समझ में आ रहा होगा. So चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. Till then keep practicing, keep learning, and take care of yourself, and thank you for watching this video.